दोस्तों, welcome back to our next session. This topic is pipe and cistern. हम पाइप एंड सिस्टर्न का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने अराउंड 4 क्वेश्चंस लिए थे और उसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया है एंड 4 डिफरेंट जोनल के क्वेश्चंस भी लिए हैं. इस पार्ट में हम 3 और क्वेश्चंस लेंगे. आई विल बी टेकिंग 3 मोर क्वेश्चंस. तीनों क्वेश्चंस में तीनों क्वेश्चंस एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है और तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो. अगर आपने पाइप एंड सिस्टर्न का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए एंड टाइम एंड वर्क के पार्ट्स भी देख लीजिएगा बिकॉज पाइप एंड सिस्टर्न इज पोर्शनली कनेक्टेड टू टाइम एंड वर्क. इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू टाइम एंड वर्क. तो चलिए शुरू करते हैं पाइप एंड सिस्टर्न पार्ट 2. क्वेश्चन नंबर 5 होगा ये. फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आई हैव टेकन इन द फर्स्ट पार्ट. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इनलेट पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स. पाइप ए कितनी देर में टैंक को फिल कर रहा है? पाइप ए फिल कर रहा है 30 आवर्स में, 30 घंटों में. अनदर पाइप, एक और इनलेट पाइप है पाइप बी जो कि जिसकी स्पीड आपको दे रखी है, यानी जो पानी ट्रैवल हो रहा है, अगर इस पाइप से पानी निकल रहा है तो कितनी तेजी से निकल के इस टैंक में गिर रहा है. ओके, तो स्पीड आपको दे रखी है 40 लीटर्स पर आवर की. इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक फिल्स इन 12 आवर्स. अगर ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली ओपन कर दिए जाए तो टैंक भर जाएगा 12 घंटों में. कैपेसिटी बतानी है, यानी टैंक की कैपेसिटी कितनी, यानी वॉल्यूम कितनी है बेसिकली. तो इसमें सबसे पहले तो हमारा एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए जो कि बहुत सिंपल है, हम हर क्लास में पढ़ते आए हैं फ्रॉम क्लास 7 टिल ग्रेजुएशन. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम भी हम निकाल लेंगे अभी. और डिस्टेंस हमें निकालना है. डिस्टेंस यहाँ पे वॉल्यूम कंसिडर होगा क्योंकि जितना भी उसने ट्रैवल किया होगा सब इधर ही गिरा होगा ना इसी टैंक में. तो जितना ये भरा, जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा पाइप के थ्रू वाटर ने और ये भर गया, वो इसका टोटल वॉल्यूम यानी कैपेसिटी निकल के आ जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. पाइप ए की कैपेसिटी है 30 आवर्स की. पाइप ए और बी दोनों की कैपेसिटी है 12 घंटों की, यानी ये दोनों 12 घंटे में भर देंगे. एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम में इसका आ जाएगा 60. तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5. हमें पता है इनलेट पाइप बी से पानी के ट्रैवल करने की स्पीड क्या है, तो बी से ही हमें मिल जाएगी हमारी कैपेसिटी भी. तो हम यहाँ पे ए को एलिमिनेट कर देते हैं, यानी हम ए प्लस बी में से ए को माइनस कर देंगे, यहाँ पे रह जाएगा बी एंड 5 में से 2 जाएगा तो रह जाएगा 3. अब बी अगर इस टैंक में पानी फिल करना चाहे, अगर बी कितना टाइम लेगा इस टैंक को पूरा फिल करने में, इस टैंक को पूरा फिल करने में बी लेगा 60/3 यानी 20 आवर्स. हमें पता है कि बी जो कैपेसिटी हमें निकालनी है वो बी की स्पीड से ही निकलेगी और बी पाइप बी से वाटर की स्पीड है 40 लीटर पर आवर की, 40 लीटर पर आवर की. एंड हमें यहाँ पे निकाल दिया कि D इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. D इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू, in this particular case volume or capacity of the tank is equal to 40 लीटर पर आवर इंटू 20 आवर्स. ये हो जाएगा 800 लीटर्स, यानी ये टैंक की जो कैपेसिटी है 800 लीटर का टैंक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. 2 इनलेट पाइप्स आर देयर A and B which can fill the tank in 25 minutes and 20 minutes respectively. This is respectively. ठीक है, तो A and B, A लेता है 25 मिनट, 25 मिनट A लेता है, B लेता है 20 मिनट. ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. बट ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस इन द पाइप, कुछ तो डिस्टर्बेंस है पाइप में, लीकेज है, क्या है, इग्नोरिंग इट, कुछ डिस्टर्बेंस है पाइप में. द फ्लो ऑफ वाटर हैज रिस्ट्रिक्टेड. अगर फ्लो ऑफ वाटर कुछ था, कुछ
कैपेसिटी ऑफ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो होता था, वो जो रिस्ट्रिक्ट हो गया है वो कम हो गया है, 5/6 हो गया है वो पाइप ए का, और 2/3 हो गया है पाइप बी का। यानी काम की जो एफिशिएंसी थी, ए की जो एफिशिएंसी थी पानी को फ्लो करने में, टाइम एंड वर्क से रिलेट करूं तो ए की एफिशिएंसी जो थी ये काम करने में, अब वो 5/6 हो गई है अपने ओरिजिनल की, एंड बी की हो गई है 2/3। मैंने आपको बताया था टाइम एंड वर्क में भी कि काम जो होता है वो टाइम का उल्टा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूं तो ए का क्या हो जाएगा, काम होता है टाइम का उल्टा, तो टाइम होगा काम का उल्टा। तो 5 × 5/6 अगर मैं कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी देर में इन्होंने इतना पोर्शन ऑफ वाटर भर दिया था। तो हो गया 30 मिनट्स इस हिसाब से। ठीक है, ये 5 गया एंड 5 × 6 इज 30। बी का भी देख लेते हैं, बी का भी सेम होगा 20 × 3/2, तो ये भी आ गया 30 मिनट्स। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि अगर ये दोनों पाइप एक साथ पानी भरते हैं तो ये कितनी देर में भर देंगे। सेम चीज करनी है, ए एंड बी 30 मिनट्स, 30 मिनट्स एलसीएम 30, 1 1, तो ये हो गया 2, ए प्लस बी कितना कितनी देर में ये काम कर देगा, कितनी देर में इस पूरे को फिल कर देगा, इस 30/2 इज इक्वल टू 15 मिनट्स। ये दोनों जब साथ में फिल करेंगे तो ये 15 मिनट में टैंक को फुल कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड क्वाइट अ ट्रिकी वन। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द रेडियाई ऑफ 3 पाइप्स, 3 पाइप्स है, 3 पाइप्स है। ठीक है, डोंट गो विद द ड्राइंग, आप बस इतना समझो, इसका भी रेडियस आपको दे रखा है, इसका भी रेडियस दे रखा है, इसका भी दे रखा है रेडियस। इसका आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर का रेडियस, इसका है 3/2 सेंटीमीटर और इसका है 3 सेंटीमीटर। The quantity of water flowing from the pipes is directly proportional to its radii. Directly proportional को कैसे यहाँ पे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताती हूँ। R1 is to R2 is to R3, रेशियोज ले लेते हैं इनके, तो ये हो जाएगा 2 is to 3/2 is to 3। ठीक है, सेंटीमीटर्स हैं। वर्क डन कितना होगा, इन्होंने बोला कि जो पानी फ्लो होता है, जो पानी फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस रेडियाई के, इन रेडियाई के। तो हम इनको क्या करेंगे, हम इनको ही इनका स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 लिख दूंगी, इसका लिख दूंगी 9/4, इसका लिख दूंगी 9। तो हमें जब भी हम देखें कि अगर लिखा हुआ आता है तो क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द पाइप्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर रेडियाई, जिसकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका स्क्वायर करके लिख दो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है, हमें ये पता है पहले तो कि ऑल 3 पाइप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 18 मिनट्स। ये जो रेडियाई है, ये जो रेडियाई है और जो वर्क डन है, ये जो काम हो रहा है ये 18 मिनट्स में कंप्लीट कर देंगे अगर तीनों साथ में करते हैं। तो वर्क डन बाय ऑल कितना होगा, वर्क डन बाय ऑल, सबसे किया हुआ काम कितना हुआ, ये इसका पहले मैं इधर एक सॉर्टेड रेशियो निकाल लेती हूँ। दिस इज 4 × 4 16 is to 9 is to 36। ठीक है, हम मान लेते हैं कि x टाइम लिया, x टाइम लिया एक पर्टिकुलर काम को करने में, इन ये तीनों x टाइम लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 16 + 9 + 36 x। तो ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क डन बाय एवरीबडी। जो अमाउंट ऑफ काम था वो था 6, वो होगा 16 + 9 + 36x इज इक्वल टू 61x। 61x इज द वर्क डन बाय एवरीबडी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें यहाँ पे पता है कि कितना टाइम लिया, 18 मिनट्स। तो क्या हुआ, टाइम क्या होता है, काम का उल्टा होता है और काम टाइम का उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा 1/18 काम किया, मतलब इन तीनों ने जब मिलके जो काम किया है ना, जो हमने यहाँ निकाला है वो 1/18 ही है। तो इसकी इक्वेट कर दूं,
ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1/18 इंटू 61, 18 और 61 अगर मैं करूँगी तो ये आ जाएगा 8, 1 इंटू 1 1, 6 इंटू 8 इज 48, 48 प्लस 1 इज 49, सो 4 यहाँ रह गया, 1098 आ गया। तो 1098 हमारा 1/1098 आ गया हमारा प्रोपोर्शनेट वर्क। ठीक है, तो नैरो इन्होंने पूछा है, एक बार क्वेश्चन फिर देख लो। एट व्हाट टाइम विल द नैरो पाइप फिल द टैंक? सबसे नैरो पाइप कौन सा है इनमें से? ये वाला है ना, क्योंकि ये भी देखो तो ये 1.5 ही बनाएगा। सबसे पतला वाला ये वाला पाइप है। नैरो पाइप कितनी देर में इसको भर देगा वो हमें निकालना है। तो इट इज गोइंग टू बी नैरो वाला पाइप 9 इंटू 1/1098 which is equal to 1/122 and hence time taken will be time taken by narrow pipe, time taken बाय नैरो वाला पाइप जो है, पतला वाला पाइप जो है सबसे, इज 122 मिनट्स, 122 मिनट्स यानी 2 घंटे 2 मिनट। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, मैं फटाफट इसको एक बार और आपको समझा देती हूँ। ये क्या हुआ है, 3 पाइप है 2 सेंटीमीटर के, 3/2 सेंटीमीटर विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 विच इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर के 3 पाइप है। रेडियस हमें दे रखा है 3/2 और 3, तो हम इसको रेशियो में लिख देते हैं, R/R2 इंटू R3। ठीक है, फिर हम वर्क डन जो बताया है वो बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियाई, यानी रेडियाई का स्क्वायर। सो 2 इंटू 2 4, 3/2 इंटू 3/2 इज 9/4 इज टू 3 इंटू 3 9। इसको मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया, यानी एलसीएम ले लिया इसका, तो 16 9 इज टू 36 का हमारा यहाँ पे ये रेशियो आ गया वर्क का। वर्क डन बाय एवरीबडी, अगर मैं इसका वर्क डन निकालना चाहूँ तो एक तो कांस्टेंट कुछ है ना जो हमें नहीं पता, तो उसका हम वेरिएबल x लिख देते हैं। तो 19 + 9 + 36 इंटू x ऐड करेंगे, आ जाएगा 61x। 1/18 क्यों? क्योंकि हमें दे रखा है तीनों जब साथ में काम करते हैं तो 18 मिनट में काम को फिनिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो काम हुआ है वो 1/18 काम हुआ। अगर 18 मिनट में एक काम हो गया तो वर्क टाइम का उल्टा होता है, तो वर्क हो गया 1/18। तो 1/18 इज इक्वल टू ये वाला काम जो हमने निकाला है, जिसका हमें एक वेरिएबल पता है, कांस्टेंट हमें नहीं पता, कांस्टेंट हम निकाल लेते हैं। तो x क्या आ जाएगा, ये जो वेरिएबल है उसका कांस्टेंट अगर हमें निकालना है तो आ जाएगा 1/1098। अब नैरो पाइप, सबसे पतला पाइप है ये वाला, सबसे पतला पाइप है हमारा ये वाला, इसका रेशियो ये रहा 9, तो 9 इंटू ये वाला जो कांस्टेंट था, है ना, जो हमने कांस्टेंट निकाला है, जो एक वेरिएबल था जो हमने कांस्टेंट निकाला है, 9 इंटू इसको कर देंगे, आ जाएगा 1/122। और क्या होता है, ये काम निकल के आया है, यू सी ये काम निकल के, अभी तक काम की बात हो रही है ना, काम निकल के आ गया, और काम टाइम का उल्टा होता है, तो 122 मिनट्स हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा पाइपिंग सिस्टम हो चुका है। मैं फिर से कह रही हूँ, ध्यान देना टाइम एंड वर्क पे, टाइम एंड वर्क समझ में आ गया, फिर पाइप एंड सिस्टम समझना, क्योंकि फिर वो आसान हो जाएगा समझने के लिए। प्लस मैं अब छोटे छोटे शॉर्ट्स डालने वाली हूँ हमारे इंग्लिश वोकैब के, इंग्लिश के कुछ कुछ बेसिक ग्रामेटिकल रूल्स के। आप वो शॉर्ट ज़रूर देखिएगा, आप इंग्लिश में स्कोर करने के लिए या इंग्लिश बोलने के लिए भी दे विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, वीडियो अच्छा लगा तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.